नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश राणा और आप देख रहे हैं नेक्सू टीवी। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं वेस्ट बंगाल के कूच बिहार में और कूच बिहार की उस ऐतिहासिक जगह पर जहां मां चंडी ने कांतेश्वर महाराज यानी महाराजा कांतेश्वर को राजा बनाया था और जिस जगह से महाराजा कांतेश्वर पूरे देश के लिए एक व्यवस्था बनाते थे, आज उस राजपाट वाली जगह पर आए हुए हैं। और महाराजा कांतेश्वर के बाद जो यहाँ के राजा रहे, उन्हीं के एक वंशज से आज जो एक युवा वंशज है, उनसे हम बात कराते हैं। हमारे साथ हैं अभिजीत राय। अभिजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते अभिजीत जी जो आज अनंत महाराजा हैं, उनके पुत्र हैं और हम उनसे बात करेंगे आज जो कांतेश्वर महाराज का ये राजपाट रहा है, इसका क्या इतिहास रहा है। तो अभिजीत जी, ये बताइए कि कैसे मां चंडी ने उनको राजा बनाया और क्या उनकी नीतियां थी इस जगह को लेकर। उससे पहले ये कहना चाहता हूँ कि ये जो राजपाट था ना, ये एक पैलेस था जो चारों तरफ से एक क्या बोलते हैं जो आपका अभी हम लोग ने दिखाया था, मिट्टी का जो एक हिल जैसा टाइप का एक अपर लेयर का जो था, वहां से एक बाउंड्री जैसा था वो, और उसी का ही मिडिल का अंदर में ये राजपाट इसको बोलते हैं, जहाँ पर महाराज कांतेश्वर यहाँ से रूल करता प्रदेश को। अपना कुछ बिहार का जो कामतापुरी जो कंट्री था, ये जो कांतापुर महाराज थे, महाराज जो थे, इनको मां चंडी ने यहाँ स्थापित किया था, बनाया था कि राजा। पहले उस टाइम पे वो राजा नहीं था, लाइक उसको हम जो स्टोरी में पढ़े थे, चंडी माँ ने उसको मतलब एक ड्रीम्स में, नाइटमेयर में उसको सपना दिया था कि उसको एक एग्जामिनेशन, मतलब एक एग्जाम पास करना पड़ेगा, तभी उसको यहाँ का राजा का एक वो दिया जाएगा, दर्जा आपको। एक टेस्ट लिया जाएगा। तो उसको पहले बोल चुका है कि चंडी माँ एक 4 एनिमल का रूप लेके आएगा। अच्छा। पहला था हाथी, सेकंड था शेर, लायन, थर्ड था क्रोकोडाइल, और लास्ट था 5 मुखी सांप। अच्छा, 5 मुखी फाइव हेड स्नेक्स। तो उसका हेड छूकर मतलब भक्ति देना है। अच्छा, अगर वो कर लिया तो पास हो गया। फिर 4 पंचमुखी सांप का मतलब 5 एनिमल का छूना है। अगर पहले का अगर उसका मतलब अगर पहले एनिमल का अगर टच नहीं कर पाया, वो फेल हो गया, तो सेकंड वाला होता है लायन, और उसको नहीं कर, मतलब एक 5 मतलब पास टू उसको ऑप्शंस दिया था, पास टू मतलब चांस, 5 चांस मिलता है। तो एक एक करके इसने मतलब लूज किया था, क्योंकि वो डरता था। उसका एज भी नहीं था इतना। अच्छा। तब लाइक टीनेजर था वो, 15 साल का, 16 साल का, कहा इतना मतलब दम होगा। बिल्कुल। एक कोई हाथी शेर आ गया तो उसको थोड़ी ना जाके शुरुआत में ही ऐसा दे दिया कि हर जो कोई बच्चा डर ही जाएगा। बाद में फर्स्ट वाला था हाथी देख के वो बैठ गया था, और लायन को देख के वो क्या बोलते हैं पैर में चढ़ गया था। अच्छा। और कुमीर को मतलब वो क्रोकोडाइल को देख के वो भाग गया था। ओके। लास्ट था, अभी लास्ट उसका ऑप्शन था, मतलब लास्ट चांस था, वो क्या बोलते हैं जो पंचमुखी सांप, उसका हेड था, वो आ गया था। लेकिन उस टाइम पे उसका एक गाय था। अच्छा। उसका गाय ग्वाला में था, पूरा छटपटा था। फिर वो ग्वाला से बाहर निकल के जहाँ पर सांप का तो एक टाइम होता है परीक्षा का, तो जब टाइम चला गया तब वो नदी, मतलब वो एक पॉन्ड होता है, उसमें समा जा रहा था, चला जा रहा था। अच्छा। तो उसी टाइम पे आके गाय पानी पी रहा था, तो कांतेश्वर ने देखा कि अरे गाय को तो कुछ नहीं कर रहा है, तो उसको एक दम मिल गया था, एक अंदर से जोश आया कि मैं भी कर सकता हूँ। मैं भी कर सकता हूँ। फिर वो जाके उस टाइम पे जाके बस उसका पूंछ था बाहर। अच्छा। तो पूंछ पकड़ के मतलब अपने माथे से लगाया, वर्शिप किया उसको। वर्शिप किया। फिर उसी टाइम पे चंडी माँ और वो शिव, अच्छा, मतलब ओल्ड लेडी और एक मतलब ओल्ड मैन का मतलब रूप में धारण कर। फिर चंडी माँ ने बोला कि तुमने तो सारा परीक्षा तुम फेल हो गए, मैं क्या करूँ। तो उस टाइम पे क्योंकि मेन चीज था सिर को पकड़ के हेड को वर्शिप करना, लेकिन उसने कुछ पकड़ लिया, तो वो तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। आउट ऑफ सिलेबस हो गया। तो उसी टाइम पे तब कांतेश्वर ने बोला कि मुझे राजा नहीं बनना है, मुझे बस तुम्हारा
भक्त बनना है। भक्त बनना है। हाँ तो उसी टाइम पे फिर शिव जी ने जितना भी हो चंडी माँ को बहुत वो करता है, हाँ हाँ आदर करता है। हाँ, तो चंड मतलब अपना वाइफ के लिए तो वाइफ के लिए बिल्कुल उसको दिल हमारे यहाँ इसीलिए वाइफ का सम्मान किया जाता है, सम्मान किया महिलाओं जाता का है, हाँ। सम्मान किया जाता तो है शिव जी पूरी ने तरह से। क्या किया, तो चांस दे दिया, बोला कि ठीक है इसको वन टाइम किंग बना दो, मतलब एक पुरुष ही राजा बोलते हैं हम लोग। एक बार One time। उसको, हाँ वन टाइम के, उसका कोई वंशज राजा नहीं बनेगा, बस वही बनेगा बस। वही बनेगा। तो बाद में ऐसा आशीर्वाद दे दिया। हम्म, फिर धन संपत्ति जहाँ से भी हो आशीर्वाद से उसको मिला है। सब कुछ। हाँ फिर उसका जो चाचा था वो तो मंत्री, उसने उसको बहुत कुछ एक मतलब सुपर नेचुरली कुछ चीज देखा था। हाँ तो उनका फैमिली, उन लोग का गाँव वासी जितना भी आदमी लोग है उसको राजा बना, मतलब राजा घोषित कर दिया। हाँ मतलब एक मतलब सुपर नेचुरली मतलब एक बिलीफ आया था। हाँ। हाँ। तो राजा बनाया था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, उसका शादी हुआ। अच्छा। शादी होने के बाद उसका 5 बेटी हुआ, मतलब कोई बेटा नहीं हुआ कांतेश्वर महाराज क्योंकि उसका वही एक वरदान था। उन्होंने वरदान दे रखा था, जो one चंडी time- माँ और शिव ने वरदान दिया था कि भाई ये one time, तुम्हारा हाँ। अगले वंशज कोई राजा नहीं बन सकता राजा नहीं है। बन सकता। हाँ। और उसका वो इसलिए उसका 5 बेटी हुआ, ठीक है, कोई बेटा नहीं है इसका। बेटा नहीं है। फिर क्या हुआ, उसका एक सेनापति था मंगल। अच्छा। मंगल। हाँ तो वो लोग वैसा करके वो लोग इस डायनेस्टी को मतलब कंट्रोल करता था। हाँ। फिर अचानक से वो मुगल पठान ये लोग अटैक कर दिया। आक्रमणकारी थे। जी जी। इन्होंने करीब 1500-1600 साल पहले जी, आक्रमण जी। करना शुरू कर दिया शुरू था कर दिया, यहाँ। हाँ। हाँ उस टाइम पे आया। हाँ जी। उस टाइम पे आया, लेकिन वो लोग हार के वापस गया। हाँ उस टाइम पे बहुत मुगल पठान लोगों को कैप्चर कर दिया। एक जगह है, हम आपको बाद में दिखाएंगे। हाँ। उसमें कैप्चर करके बहुत सारा मुगल पठान लोग को मतलब तलवार से मतलब टुकड़ा कर दिया, मतलब हाँ। पूरा पीस पीस कर दिया उन लोग हाँ, को। उनको मार दिया वहाँ। मार दिया उन हाँ, लोग को। हाँ। तो मुगल लोग भाग गया। तो उन लोग को क्या, एक उन लोग को एक सीक्रेट मिल गया उन लोग को। एक सीक्रेट अच्छा। था एक, क्योंकि हम लोग क्या है कि हम लोग जैसे कि कोई बच्चा हुआ, अगर वो माँ गुजर गया, माँ मर गया, तो अभी वो उसको दूध कौन पिलाएगा? तो हम लोग गाय का दूध ही पिलाते हैं। क्योंकि भैंस का दूध तो इतना वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। हजम करने का हार्ड शक्ति होता नहीं है होता है। वो। हाँ तो गाय सब तरफ से मतलब हेल्प करता है, मतलब एक माँ जैसा ही बिल्कुल बिल्कुल। मतलब बड़ा करता है हाँ। बच्चा को। हाँ। फिर उस टाइम पे हाँ, फिर उस टाइम पे क्या हुआ, उन लोगों ने गाय लेके आया, जो मुगल थे। हाँ वो लोग बहुत सारा गाय लेके आया कि हम लोग का क्षत्रिय लोग का क्या है कि हम लोग गाय मतलब गाय को कोई पूछते हैं और उनको हाँ। हानि नहीं पहुंचा सकते, हाँ, किसी कोई भी हानि तरह नहीं पहुंचा सकता। और वो चीज हम लोग नहीं देख सकते। हम हाँ, लोग कि वो कोई अगर गाय को मारेगा तो उसको देख भी नहीं सकते, हम देख भी नहीं सकते। हाँ। हाँ, वो चीज को, क्योंकि वो हम लोग का रूल्स में नहीं है। रूल्स में नहीं है। नहीं, हम तो गाय की तो पूजा हाँ। करते हैं। गाय हाँ। हमारे लिए माँ की तरह है, और उसी तरह से हमारे यहाँ वो लोग गाय की पूजा की जाती है। गाय ला रहे और वो लोग काट रहे हैं मुंह के सामने। तब मुगल तो अपना उसके पास एक जादुई वो था, मतलब जादुई का एक छड़ी था उसका, गॉड पावर था वो, तो उससे वो मारता था। तो वो अकेला ही इतना पावर था। तो सैनिक तो उसको बोलते नानी सेना, उसके पास सेना था नानी सेना, जो राजा का था लोग। हम लोग बोलते नानी सेना, नारायणी सेना। बिल्कुल, नारायणी सेना एक स्पिरिचुअल ताकत जिसके पास थी, वो नारायणी सेना उसे बोला जाता है। और स्पिरिचुअल ताकत के एक सिपाही ने ही छड़ी से उसको पीटा, जो वहां गाय का वध कर रहा था, जो आक्रमणकारी थे। हाँ, लेकिन उस टाइम पे वो नहीं कर पाया था, वो यूज नहीं कर पाया था, क्योंकि वो गाय को मार रहा था, वो देख ही नहीं पा रहा था। तो वो भाग के वो राजा के पास आया। तो राजा फिर जाके एक उधर पे एक मंदिर है जहाँ पर वो मुगल काटा पठान काटा को वो करता है। उधर एक मतलब पौंड है, उसमें मंदिर है। मंदिर पे मतलब उसने ध्यान किया तो चंडी माँ प्रकट हो गया। मतलब वो एक बूढ़ी का रूप में, एक बुढ़ी का रूप में आया। बोला कि अगर तुम वो सिर में मतलब अगर वो 5 जानवर का अगर एक का अगर तुम सिर पकड़ के अगर पूजा करते, भक्ति करते, तो तुम्हें आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। तो चंडी माँ ने बोला अभी तुम्हारा टाइम हो गया है, अभी तुम्हारे मतलब जाने का समय हो गया। और तब चंडी माँ ने उसे बोला है कि तो मेरे प्रजा का क्या होगा? तो उसने बोला तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा जो सेनापति है मंगल, उसी का ही वंशज फिर से राजा बनेगा, संभाल लेगा वो। हाँ। और ये जो फिर उसको मतलब तब चला गया। फिर अभी ये चीज पूरा घेर लिया था मुगल लोग ने। हाँ। चंडी माँ ने फिर उसी पहले ही आके उसका जो बेटी है, उसका जो 5 बेटी है, उसको एक मंत्र दिया था, ये पढ़ने से तुमको कोई छू नहीं पाएगा, तुम विलुप्त हो जाओगे। मतलब माँ चंडी ने एक ऐसा मंत्र दिया कि आपको जो आक्रमणकारी आए हुए हैं, आपको वो अगर छू भी लेंगे तो आप उनके संपर्क में नहीं आएंगे और पत्थर बन जाएंगे। हाँ।
ऐसा करके कोई भी चीज मतलब वो लोग विलुप्त हो गया, 5 मिनट हाँ, विलुप्त हो गया। फिर हाँ। फिर मुगल लोग ने ये जो घर है ना, मतलब ये जो पैलेस है, हाँ, कोई भी चीज छू नहीं पाए, सब सब मिट्टी पत्थर का, बन सब गए, मिट्टी का सब मिट्टी पत्थर, हो हाँ, गई। सब आप अंदर ढस यहाँ गया। देख हाँ, भी रहे हैं ये किस तरह से पूरा हम यहाँ हैं तो यहाँ सिर्फ घास ही घास दिख रही जी है जी और उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ जरूर ये एक दो कुएं हैं यहाँ और बाकी पत्थर दिख रहे हैं। अब ये पत्थर क्या है हम इसको भी नहीं बता सकते। क्या देखिए हमारे यहाँ तो पत्थरों को पूजा जाता है और पत्थरों में हम भगवान को मानते हैं और पत्थरों में एक शक्ति होती है इसी तरह की। अब पता नहीं इन पत्थरों में भी क्या शक्ति हो सकती है। जी ये पत्थर किस तरह से बने होंगे क्योंकि वहां सभी जिसको उन्होंने छुआ वो पत्थर बन गया, चाहे स्त्री या पुरुष या कोई संपत्ति जो भी रही। जी। तो फिर वहां से आगे ये कैसे फिर क्या चली? हुआ, फिर जो मंगोल है ना, जो सेनापति, हाँ वो तो चला गया। हाँ तो उसका जो वंशज है, हाँ तो जो बच्चा बच्चा मतलब हाँ होता है, आगे के जो वंशज हैं। हाँ, हाँ वैसा करके उसका मतलब उसका वंशज पहला था जो राजा बना, हाँ वो नरनारायण भूप नरनारायण। बहादुर, हाँ यहाँ का कुचबिहार का प्रथम राजा प्रथम राजा। अच्छा नरनारायण भूप बहादुर। उसका भाई था विश्ववीर चिल्लाराय, अच्छा विश्ववीर चिल्लाराय। हाँ, मतलब वर्ल्ड का जो वीर होता है। वीर होता है। हाँ हाँ, हम लोग उसको चिल्लाराय बोलते हैं, जो हाँ फेमस है वर्ल्ड जो में, जिसने ये सेनापति जीत था। रखा है। हाँ हाँ, सारी चीजें। हाँ ठीक है। तो वहां से लेके अभी तक हाँ जो लास्ट राजा था, हाँ वो था जगदेवेंद्र भूप बहादुर राजा, जग दीपेंद्र नारायण बहादुर लास्ट लास्ट जो राजा राजा था, थे। हाँ जिसने ये मतलब एक डीलिंग किया था अंग्रेजों के साथ। अंग्रेजों के साथ नहीं, मतलब लाइक यहाँ का जो राजा था ना, वो ब्रिटिश लोग के साथ बहुत अच्छा एक रिश्ता था, रिश्ते थे। हाँ रिश्ते थे। उस टाइम पे तो इंडिया तो गुलाम था ब्रिटिश के अंदर में। ब्रिटिश के और अंडर उस था। टाइम पे क्या हुआ, मतलब अभी पॉलिटिकली अभी बहुत मतलब स्टोरीज ये सब। हाँ 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 एक संधि की थी हमने बहुत सारे इंटरव्यूज में आपको बता रखा है कि किस तरह से उन्होंने संधि की कि पूरे जो अंग्रेजों का जो हर जगह साम्राज्य है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, मतलब गुलामी से बाहर करना पड़ेगा। स्वाधीन कर तो देना चर्चिल पड़ेगा, के हाँ, साथ ये फ्रीडम संधि देना हुई पड़ेगा। थी और उसी संधि के तहत भारत आजाद हुआ था। ये सच्चाई है। हालांकि ये जो संधि थी ये भारत के आजाद होने से करीब 10-12 साल पहले हो गई थी 1935 में, लेकिन भारत जो आजाद हुआ दोस्तों वो 1947 में हुआ। क्यों हुआ था वो स्टोरी ये ऐसी है कि जो भारत में तथाकथित क्रांतिकारी थे कि हम अहिंसा के नाम पर आजादी दिलाएंगे, वो लोग खुद अंग्रेजों के गुलाम थे और वो जो सत्ता को चलाना चाहते थे ना, वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज यहाँ से जाएं, लेकिन मजबूरी हो गई अंग्रेजों की कि यहाँ से क्योंकि जाना उस था। टाइम पे वर्ल्ड वॉर में वो लोग हारने का चांस था। अब एक और बात आई। हाँ बताइए उसको। नहीं, उस टाइम पे मतलब क्या था, हम लोग का जो नारायणी सेना था वो लोग वर्ल्ड वॉर में बहुत पार्टिसिपेट किया था। वर्ल्ड वॉर दोनों वर्ल्ड वार में नारायणी सेना ने पार्टिसिपेट किया था और दोनों जगह वो जीत गया। जाके लड़े थे और दोनों जगह युद्ध जीता था उन्होंने। स्पेशल पावर उनके पास हमेशा से रही। अभी स्पेशल पावर यहाँ नहीं है लोगों के पास, लेकिन अभी कुछ ऐसे लोग जरूर हैं जो अभी भी उस तरह से व्यवस्था को संभाले हुए हैं, उस तरह से चीजें चल रही हैं और वो व्यवस्थाएं ऐसी हैं दोस्तों, मैंने खुद फील किया है। हम आगे दिखाएंगे आपको अलग अलग चीज कि किस तरह से माँ शिव चंडी की यहाँ पूजा होती है, चंडी को किस तरह से पूजते हैं ये लोग और किस तरह से आज भी आप लोगों को सुनकर एक ताज्जुब होगा जो आगे चीजों को देखेंगे उनको, इतनी कमाल की चीज है। तो अभी जगदीपेंद्र नारायण से आगे कुछ बताना चाहेंगे? उसके बाद तो सब कुछ खत्म हो गया। फिर ये पॉलिटिकली मतलब पॉलिटिकली हाँ हम लोग का जो कंट्री था, पहले हम लोग का एक कुचबिहार एक कंट्री था, एक कंट्री था, अलग कंट्री था। फिर ऐसा हो गया कि सब राजा लोग के साथ एक वो हुआ था, मतलब एक मीटिंग हुआ था। संधि हुई है उसके बाद जब भारत के जो तमाम राजा हाँ, थे कि भाई भारत को एक गणतंत्र बनाया जाएगा। हाँ जी, गणतंत्र मतलब कि एक लोकतांत्रिक तरीके से आज के आधुनिक तरीके से चलाया जाएगा। तो सभी जो राजा थे, सभी जो रियासत थी जिन्हें हम कहते हैं कि 562 रियासत जो कहते हैं, उनकी एक संधि हुई। लेकिन कूच बिहार की स्पेशल संधि थी कि कूच बिहार में आप कुछ बदलाव नहीं करेंगे, यहाँ के जो मूल निवासी हैं राजवंशी क्षत्रिय उनके साथ कुछ बदलाव नहीं करेंगे, उनको उस तरह से जीने देंगे जैसे वो जी रहे हैं। उनकी जो प्रथा चली आई है उन प्रथाओं में कोई बदलाव नहीं करेंगे, वो उसी तरह से रहेंगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था दोस्तों, ये हमने बताया
एक उसी राजवंश के जो अभी हम उम्र है हमारी, और अभिजीत राय जी हैं। अभिजीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। नमस्कार, जय हिंद।